जय श्री राम। हमारे ऋषि मुनि भी कैसे नक्षत्रों के शब्द के जो अक्षर हैं उसका उच्चारण कितना आध्यात्मिक रूप से किए थे ऋषि पराशर जी। आज हम इसलिए बताना चाह रहे हैं पूरे देश में श्री राम में हमारा देश बनता जा रहा है, दुनिया बनता जा रहा है। राम शब्द जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में चित्रा नक्षत्र के तृतीय चरण से रा से राम, देखिए चित्रा नक्षत्र बोल दिए ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है। श्री राम जी का नाम उनसे जोड़ दिए उस शब्द अक्षर से, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात नहीं है। बात ये इम्पोर्टेंट है जो चित्रा नक्षत्र जो हैं हमारे लाइफ में 27 नक्षत्र का बीच वाला पार्ट है, हमारे बॉडी का बीच वाला पार्ट है, हमारे बॉडी का मूलाधार पार्ट है। मूलाधार अगर कुंडली जागरण करना है या बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा से लेके सभी तरह की ऊर्जा को आपको एनर्जी देना है, मूलाधार से ही वो ऊर्जा बढ़ते बढ़ते आज्ञा चक्र उस सहस्रार चक्र तक जाते हैं। देखिए अगर बहुत लोगों को अभी भी याद होगा, अभी भी बहुत लोग उसको फॉलो करते हैं। पहले के टाइटल में नाम में राम जरूर रहता था, सीता राम, जय राम, राम कहीं न कहीं टाइटल में हो, प्रारंभिक शब्द में हो, बहुत लोग जुड़ते थे राम राम। देखिए हम लोग के पास में जो लोग आते हैं कि बच्चे का नाम अक्षर दे दीजिए, तो नक्षत्र से खोजते हैं कौन नक्षत्र का नाम अच्छा होगा, उसके अनुसार देते हैं ताकि नाम का उच्चारण भी अगर बार बार होता रहेगा तो उस नक्षत्र के पावर को बढ़ेगा और उसका रिफ्लेक्शन हमारे लाइफ में होगा। देखिए बहुत प्रैक्टिकल एक बात बोलना चाहते हैं कि किन्हीं का अगर हॉरोस्कोप में नक्षत्र कमज़ोर है, मान लिया जाए किन्हीं का बुध बहुत कमज़ोर है और उसे कन्या राशि का नाम रख दिया गया है, पोपर नाम रख दिया गया है, वो निश्चित रूप से उसका चाहे सर्टिफिकेट में नाम गलती टाइप हो जाएगा या कहीं न कहीं नाम गलती हो जाएगा कि मिथुन का है कि पर कुछ न नाम उसका बदल जाएगा, मिसप्रिंट हो जाएगा। लोग बोलते हैं जानबूझ कर दिया गया। मैं मानता हूँ कि चूँकि आपके कुंडली में वो पर्टिकुलर पार्ट का एनर्जी कमज़ोर है, डेट्स वाई ये नाम अक्षर आपके साथ में गड़बड़ हुआ है। तो अब बात कहना ये चाह रहे हैं कि चित्रा नक्षत्र हमारे मूलाधार नक्षत्र बीच बॉडी के बीच वाला पार्ट पड़ता है। यानी जब जब राम शब्द का इस्तेमाल करेंगे हमारे मूलाधार शक्ति को हम ऊर्जा दे रहे हैं। देखिए जरा सा पुराना बात चलिए ना, हमारे ऋषि वाल्मीकि जी जो पहले कुछ क्राइम करते थे, जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, उनको नारद जी बोले राम राम जपो, कुछ लोग बोलते मरा मरा जपो, उससे मतलब नहीं है। राम राम जपेंगे, मूलाधार मेरा शब्द, मेरा बॉडी का जो पार्ट है, जो कुंडली जागरण करने का जो पार्ट है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट कर देगा। ये जो ज्ञान हमारे ऋषि मुनि दे के चले गए हैं,
इसे हम लोग दूर करते जा रहे हैं। अभी नया नया शब्द, ऐसा ऐसा फालतू का शब्द लेके आते हैं कि ये शब्द नाम रखना चाहते हैं, ये शब्द नाम रखना चाहते हैं। अपने पोटेंशियल एनर्जी को, उसमें होता क्या है, गड़बड़ हो जाता है। अगर कुंडली जागरण कुछ आपके जन्म में अच्छे आए भी तो उसको आप बहुत एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं। खाली शक्ति और धन संपत्ति, उसमें कुंडली जागरण का बहुत बड़ा योगदान होता है। कुछ लोग का लेके आते हैं तो वो नष्ट भी करते चले जाते हैं। हम यह बोलना चाहते हैं कि अपने जीवन में राम शब्द को प्रत्येक चीज में लगानी चाहिए। मेरा मूलाधार जैसे ग्रंथि उसमें एक्टिवेशन होगा, 2% हो, 4% हो, पर धीरे धीरे मणिपुर जाएंगे, आज्ञा चक्र में जाएंगे, सहस्रार में। वो तो खैर बहुत लंबी बात है, वो तो जाना सबके लिए संभव नहीं है, पर कम से कम मूलाधार। आप एक चीज़ मेडिकल भी बताता है, एस्ट्रोलॉजी भी बताता है, प्रैक्टिकल में भी। हमारे पेट वाला स्थान जो है, किडनी वाला स्थान है, बहुत तरह के स्थान है। ठीक है, हार्ट भी है, दिमाग है, ये दोनों में रहेगा तो वो भी बेकार है। ये दोनों खराब होता है, हार्ट और ब्रेन खराब होता है। पहला मूलाधार को ही अटैक करता है, या वहीं से खराब होकर किडनी प्रॉब्लम होते 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 फिर हार्ट और ब्रेन की तरफ चला जाता है। हमारे लॉन्गेविटी मूलाधार पर, नाम में मूलाधार जो है ना, मूल, इसका मतलब बहुत लोग जो बीमारियों को शोध कर रहे हैं, उस पर सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, या उसको रिकवरी करने के लिए आध्यात्मिक एनर्जी जो भी जैसे भी उसको कलेक्ट कर रहे हैं, और जो मूलाधार को मजबूत किए रहते हैं उसको दवा भी ज़्यादा अच्छा काम करता है। तरह तरह के चीज़ें पॉजिटिव काम करते हैं। इसलिए अयोध्या जब भी हो, जाने की बात ज़रूर करें, उनका दर्शन हम लोग ज़रूर करने की बात करें। पर एक चीज़ अगर 22 जनवरी से एक मन में आप गांठ बांध लें कि कहीं न कहीं दिन में जितना भी मैक्सिमम हो सकता है श्री रामचंद्र जी का नाम ले, राम जी का नाम ले, मेरा मूलाधार बढ़ेगा। मूलाधार की शक्ति जैसे बढ़ेंगे ना, चाहे पढ़ाई हो, लिखाई हो, लॉन्गेविटी हो, बीमारी हो, सफलता हो, सब में गजब का शक्ति अनुभव होने लगेगा। देखिए, अब फिर बात पकड़ने की बात है। महर्षि वाल्मीकि जी राम राम करते हुए उनका सभी मूलाधार से, आज्ञा चक्र से लेके सहस्रार तक वो शक्ति मिली, तभी इतनी बड़ी बुक, महाकाव्य लिख दी है। आज भी बहुत लोग राइटर होते हैं, कुछ न कुछ चक्र तो मजबूत रहता है, पर उसको जिनका किसी कारण से पिछले कर्मों के कारण आ गया हो, कुछ अच्छे अभी काम कर रहे हैं उसके कारण आ गया हो, मगर ये तो 100% को होता नहीं है। अगर 100% को होता तो फिर कोई बड़े बड़े लोग अभी जेल चले गए, भागे फिर रहे हैं, तो किन्हीं के साथ कुछ हो गया। कुछ तो चक्र मजबूत था, तब ने इतना बड़े बड़े जो भगोड़े सब पैसा कमाए, उसको सेव नहीं कर पाए, बेस को, मूलाधार को मजबूत नहीं कर पाए। और एक और छोटी सी बात बोलना चाहते हैं, जिनको स्टोन का, किडनी का, कमर का प्रॉब्लम है, उसको तो मूलाधार शक्ति को जागरण अवश्य करना चाहिए। उसको श्री रामचंद्र जी का नाम अवश्य लेना चाहिए।
नाम लेके देखें, ये पहले से प्रूवन है। वाल्मीकि जी ठीक है, उनका योग अच्छे रहे होंगे इतने बड़े, पर वो योग को एक्टिवेट करने के लिए भी नारद जी आए, उनको ये मंत्र जाप करने के लिए बताए। कुछ तो गड़बड़ था तभी ना कुछ गलत क्षेत्र में चले गए। तो आज हम गलत क्षेत्र में हैं, तो उसको जो चीज़ अच्छी चीज़ है उसको पुश करने की ज़रूरत है। कुंडली जागरण जैसा हो सकता है, जरा सा मत सबसे अलग मान के चलते हैं, समझाने का कोशिश करते हैं। अगर बहुत अच्छे ग्रह लेके आए हैं तो आपका बहुत हद तक साथ में 2-3 आपका जगा हुआ है, बहुत चीज़ अपने आप बनता चला जाएगा। और डिक्रीज नई जानकारी है तो डिक्रीज भी तो करने लगते हैं। एक बार पूजा कर लिए, बात खत्म हो गया। सब चीज़ में एनर्जी है, सब चीज़ को एनर्जी को आपको देते रहना पड़ेगा, एनर्जाइज करते रहना पड़ेगा। इसलिए राम नाम का जप जरूर किया करें। 108 बार नाम राम 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 जरूर किया करें। वो परम शक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद तो मिलेगा ही। हम नक्षत्रों का अगर मेरा मदद मिलने लगता है, देने वाले तो वही हैं। नाटक जो भी बना हुआ है चीज़ तो माध्यम तो है, माध्यम को आप कैसे छोड़ के चलेंगे आप। बहुत अच्छे अगर मोदी जी काम करते रहेंगे, अगर उनका अगर स्टाफे काम करने वाला नहीं होगा, कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए राम नाम का जप प्रण लीजिए कि करना है। अब न्यूक्लियर बीज का 27 नक्षत्रों का बीज का स्थान न्यूक्लियर स्थान है। और एक और चीज़ आपको बता देते हैं, ये आप नेकेड आइड से भी आप देख सकते हैं। हमारे 27 नक्षत्रों में सबसे ज़्यादा जो तारा टिमटिमाते हैं, ये कभी कभी लगता है कि वो तारा नहीं है बल्कि ग्रह है, चित्रा नक्षत्र ही है। एक नमांश का एक आयांश का अलग बातें हैं जो अश्विनी से लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। हमारे रमन साहब अश्विनी से कैलकुलेट कर पाते हैं, और जितने भी सब जगह एक 0 पॉइंट लिया जाता है कहाँ से हम किसी चीज़ को नापने की बात करें। तो ये अश्विनी नक्षत्र से वहाँ पर जो स्टार्स हैं बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है। तो चित्रा नक्षत्र इसलिए चित्रपक्षीय लहरी आयांश जो आते हैं उसी से आते हैं। सबसे ज़्यादा ब्राइट तारा है। उसे भी लेके चलिएगा कि अगर ज्योतिष शास्त्र से भी लेके चलिएगा तो अगर स्टार जो चमक रहा है ज़्यादा उसको नमन कीजिएगा। आज अगर हमारे मोदी साहब ज़्यादा चमक रहे हैं, ऑब्वियसली उनके पास में जो जाएंगे या उनको आशीर्वाद जो मिलेगा वह करेंगे। आर्थिक क्षेत्र में अडानी अंबानी या जो बड़े बड़े लोग हैं, अपने हम देश की बात बोल, एक जो वाइब्रेशन चित्रा का मिलता है, और चित्रा वाइब्रेशन में जो रा उसको अंगीकार करें, उसको मैं भी रिपीट करूं, वो उसका एनर्जी हम उनको जो वाइब्रेशन को रिपीट कर रहे हैं वो एनर्जी हमारे मूलाधार से आगे बढ़ेगा। जो जितना चैंटिंग कर सकता है उसका वो अधिकार एनर्जी डेवलप करेगा। इसलिए
राम नाम को जरूर आप जप किया करें, 108 बार नाम का जरूर लिया करें। आपका मूलाधार बढ़ेंगे ना तो बीमारी से लेके कई क्षेत्रों में आपका चमक दमक सब बढ़ने लगेगा। फिर सबसे प्रार्थना है कि खासकर 22 जनवरी से एक कॉन्सेप्ट लेके चलें कि अपना मूलाधार को बलवान करने के लिए राम नाम का जप स्टार्ट करें और अपने श्री रामचंद्र जी का जिस ढंग का भी मूर्ति हो, फोटो हो, वो अपने जरूर टेबल पर हो, अपने ऑफिस में हो, जरूर लगाएं। जितना मूलाधार को आप जिस विधि से आप मजबूत कर सकते हैं उतना लाइफ में आप प्रसिद्धि प्राप्त कीजिएगा। लॉन्गेविटी आपका और बलवान होगा। ये जो हम कंपैरिजन करने का कोशिश किए हैं, ठीक है, उसको हम एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ दिए हैं, बट ये चीज़ तो सार्वजनिक है। सभी शास्त्रों में लिखी हुई बात है कि श्री रामचंद्र जी का स्तुति करना चाहिए, उनका नाम जपना चाहिए। आदमी मृत्यु के बाद भी उनका स्मरण करते हैं, इसलिए उसको आदिकाल से जब नारद जी जाकर हमारे वाल्मीकि जी को समझाने का कोशिश किए और वो समझ गए, जब उनको एहसास हुआ कि मेरा पाप कोई नहीं शेयर कर सकता है, कहाँ से वो कहाँ पहुँच गए, महर्षि पहुँच गए। श्री रामचंद्र जी का लीला ही लिख दी है। हम भी अपना बहुत बड़े बड़े काम का लीला कर सकते हैं। कोई साइंटिस्ट का लीला कर सकते हैं, कोई बड़ा अच्छा प्रशासन का लीला कर सकते हैं, कोई नेतागिरी का लीला कर सकते हैं। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी लीला ही कर रहे हैं ना, करवाया जा रहा है उनसे। जय श्री राम।